नमस्कार, मैं हूं भंवरलाल कलावंत। गीतानंद ग्रामीण विकास शिक्षा संस्थान की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th की क्षितिज पुस्तक, NCERT की पुस्तक। आपके पद्यखंड चल रहा था। पद्यखंड में कबीर की साखिया और शब्द चल रहे थे। साखिया पूर्ण हो चुकी थी। शब्द में एक शब्द कल आपको वीडियो अपलोड करवा के भेज दिया गया है और आज ये दूसरा शब्द है जिसको हम पढ़ने जा रहे, उसकी व्याख्या समझेंगे। देखिए, जो आपको वीडियो अवेलेबल करवा दिए जाते हैं उसका नियमित काम करना है, नियमित पढ़ना है। उसके अलावा अब रेगुलर से वीडियो आते रहेंगे तो उसको देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको वीडियो मिलते रहें। और कोई डाउट हो विषय संबंधित तो सीधे आप हमसे संपर्क करें और मैम से संपर्क कर सकते हैं, प्रिंसिपल मैम से। ठीक है, चलो हम पढ़ रहे थे शब्द। ये शब्द नंबर 2। संतो भई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हित चित की द्वे धुनी गिरानी, हित चित की द्वे धुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। ये पद आपके क्षितिज पुस्तक से पद्यखंड से दिया गया है। तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्यखंड के अध्याय 9 कबीर में संकलित शब्द से लिया गया है, या कबीर में संकलित पद से लिया गया है। अब इसमें कबीर क्या कह रहे हैं? इसमें कबीर ज्ञान रूपी, ज्ञान का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि ज्ञान का जब आंधी रूपी ज्ञान जब हमें प्राप्त हो जाता है, हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात जो मन में जो विकार होते हैं, सारा अज्ञान रूपी जो विकार होते हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं। ये संदेश इसमें दे रहे हैं। ज्ञान के आगमन पर जो अज्ञान रूपी समस्त विकार होते हैं वह मनुष्य के शरीर में, उसके व्यवहार से दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसमें ज्ञान का महत्व बताया गया है। संत कबीर कहते हैं, व्याख्या करेंगे, व्याख्या में लिखोगे आप। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर कहते हैं कि हे संतो, अब जिस तरह से ये ज्ञान रूपी आंधी, ज्ञान की आंधी, अंतर्मन की ज्ञान की आंधी जो मुझे मिल गई है, ज्ञान रूपी आंधी आने पर, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ज्ञान लिखा हुआ है तो इसको आप ज्ञान लिख सकते हैं। ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। कि हे संतो, जैसे ही ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी आंधी मुझे मिली, तो मेरे मन में जो ब्रह्म की टाटी, जैसे आंधी को रोकने के लिए टाटी, टाटी का अर्थ है यहाँ पर पर्दे, पर्दे लगा दिए जाते हैं। ब्रह्म रूपी टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। जो मेरे मन में ब्रह्म रूपी जो पर्दे थे, ब्रह्म रूपी जो पर्दे थे, सब उड़ गए हैं ज्ञान रूपी आंधी आने के कारण। और माया रहे न बांधी, जिस माया मोह से मैं बंधा हुआ था, अब वे सारे बंधन टूट गए हैं। अर्थात मैं वास्तविकता और अवास्तविकता को पहचान सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ज्ञान प्रस्फुटित हो गया है। तो वे कह रहे हैं कि जिस प्रकार आंधी आती है और आंधी आने पर पर्दे लगा दिए, या आंधी को रोकने के लिए जो पर्दे लगे होते हैं, वे पर्दे ज्ञान रूपी आंधी से समस्त उखड़ जाते हैं, या आंधी आने पर उखड़ जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी पर ब्रह्म के सारे पर्दे उखड़ गए हैं, उड़ गए हैं। हित चित्त की द्वे धुनी गिरानी। हित, हित यानी भलाई, चित्त यानी मन, मन। मैं अपने मन में स्वयं
स्वार्थ की, स्वयं के भलाई के लिए मेरे मन में दो धुनी यानी दो खंबे, धुनी का अर्थ है खंबे, धुनी का अर्थ है खंबे। जिस प्रकार किसी छत को बनाने के लिए, छत को रोकने के लिए उसके नीचे जो खंबे लगा दिए जाते हैं वे, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हित जित की धुनी गिरानी, जो खंबे जिस स्वार्थ रूपी, मेरे स्वार्थ परक जो छत थी उसको बचाने के लिए जो खंबे थे, जो आसक्ति और मोह रूपी खंबे, आसक्ति और मोह रूपी जो खंबे थे वे आंधी रूपी ज्ञान के आने पर दोनों गिर गए हैं। जिस प्रकार छत को रोकने के लिए दो खंबे लगे होते हैं, आंधी आने पर उखड़ जाते हैं, उसी प्रकार अज्ञान रूपी आसक्ति और मोह के खंबे गिर गए हैं, मोह बलिंदा टूटा। और जिस प्रकार छत जो होती है, छत के बीच में एक मोह बलिंदा यानी उसके बीच में एक छत के ऊपर रोकने के लिए बलिंदा लगा होता है, छत के छप्पर के नीचे की तरफ उसको सहारा देने के लिए एक लंबी बलशाली लकड़ी जो लगी होती है, बलिंदा लगा होता है, उसे बलिंदा कहा गया है। तो यानी जो मेरे स्वार्थ रूपी जो छत थी, मोह बलिंदा, उससे प्रति मोह था, वह समस्त टूट गया है। जिस प्रकार आंधी आने पर समस्त फरकच्चे उड़ जाते हैं सभी के, तो उसी प्रकार मेरा भी जो मोह रूपी बलिंदा टूट गया है। तृष्णा छानी, बलिंदा आप लिख सकते हो, छत को सहारा देने वाली मोटी लकड़ी। तो जिस प्रकार अब कह रहे हैं कि तृष्णा छानी परिघर ऊपरी, मेरे मन में तृष्णा रूपी, मेरे मन में तृष्णा थी, लालसा थी, छानी यानी छावनी बनाने के लिए, छान के रूप में छावनी, ये छावनी कह सकते हैं इसको। मेरे ऊपर तृष्णा रूपी जो छत बनी हुई थी, छाव बनाकर मेरे ऊपर बनी हुई थी, परिघर ऊपरी, जो मेरे घर के अंदर ऊपरी थी, मेरे मन के अंदर ऊपरी थी, वह आंधी, ज्ञान रूपी आंधी के आने के कारण उखड़ गई है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, दुर्गति कहेंगे, कुबुद्धि यानी दुर्गति का भांडा फूटा, भांडा फूटना यानी भेद खुल गया, यानी मेरे मन में जो दुर्गति थी, मेरे मन में जो दुर्विचार थे, मेरे मन के अंदर कुबुद्धि थी, बुरी बुद्धि थी, बुरे विचार थे, विकार थे, वे सभी का भांडा फूट गया, वे सभी व्यर्थ थे, वे सभी नष्ट हो गए हैं। अर्थात जिस प्रकार आंधी तूफान आने पर छत गिरती है और छत के नीचे दबने वाले जितने भी भांडे बर्तन होते हैं वे सभी टूट जाते हैं, उसी प्रकार इस कुबुद्धि का भांडा यानी मेरे मन में भी जो विभिन्न प्रकार के विकार थे उस भांडे स्वरूप टूट चुके हैं। जोग जुगति करी संतो बांधी, अर्थात अब मैंने जोग जुगति यानी योग करके, साधना करके, परिश्रम करके, जुगति करके, संतो मैंने अब ये छत बनाई है, ज्ञान रूपी छत बनाई है। निर्चु चुवे न पानी, निर्चु यानी मैं निश्चिंत हूँ, निर्चु यानी निश्चिंता पूर्वक, निश्चिंत या निश्चिंता पूर्वक, अब मैं निश्चिंत हूँ, उसमें एक भी जल टपक नहीं पड़ सकता, एक भी जल नहीं गिर सकता, अर्थात ऊपर से कोई भी विकार मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। कूड़ कपट काया का निक्ष्या, यानी मेरे मन में कूड़ और कपट था। जिस प्रकार आंधी बरसात आने पर उस छत को गिरने पर जितना भी बरसात के जल में होता है कूड़ा करकट सब बहकर चला जाता है, तो उसी तरह मेरे मन में जो विकार थे, कूड़ा कपट काया, मेरे मन में, मेरे शारीरिक अहंकार में समस्त निकस्या सब निकल चुका है। हरि की गति जब जानी, जिस प्रकार मैंने हरि स्वरूप यानी भगवान की गति यानी भगवान के ज्ञान को जाना है, मेरे अंदर का समस्त विकार दूर हो चुके हैं। आंधी पीछे जो जल बूटा, और जिस प्रकार आंधी शांत होने के बाद जो वर्षा हुई है, बूटा यानी बरसना, बूटा यानी बरसना, जिस प्रकार आंधी जाने पर, आंधी के पीछे, आंधी के बाद भी जिस प्रकार जल बरसता है, तो जिस पर ज्ञान रूपी जल बरसा है, प्रेम हरि जल बीना, उसमें प्रत्येक भक्ति प्रेम स्वरूप उस ईश्वर के ज्ञान में हर कोई
हरिभक्त, हर कोई हरिभक्त उसमें भीग गया है, अर्थात उस ज्ञान को प्राप्त करके वह अपने विकारों को नष्ट कर चुका है। कहे कबीर भान के प्रगटे, और उसके पश्चात जब ज्ञान की वृद्धि हो जाती है, ज्ञान स्फुटित हो जाता है, तो उसी प्रकार कहे कबीर भान के प्रगटे, यानी भान यहाँ पर सूर्य कहला जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची है रवि, भानु और भास्कर। तो भान तो सूर्य, तो जिस प्रकार आंधी जाने के बाद सब कुछ शांत होने के बाद सूर्य जो प्रकट हुआ है, सूर्य जो उदय हुआ है, उदित भया तम खीना, तम यानी अंधकार, तो मेरे अंदर अंधकार रूपी जो मोह था, खीना का अर्थ है मोह, खीना का अर्थ है मोह, मेरे अंदर मेरे व्यवहार में जो मोह रूपी अंधकार था, वह ज्ञान रूपी भान के, ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर समस्त नष्ट हो चुका है। ऐसा इसमें संदेश दिया गया है और ये पूर्ण व्याख्या थी। अब हम इसके अंदर विशेष आप लिखोगे, विशेष क्या लिखोगे? अब देखिए इसमें विशेष में आप लिख दो कि इसमें ज्ञान की महत्ता को बताया गया है। ज्ञान की महत्ता को कबीर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस प्रकार ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान प्रकट होने पर इंसान मनुष्य के व्यवहार में, उसके चरित्र में जो भी विकार होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, वह एकदम श्रेष्ठ प्राणी बन जाता है। ये संदेश इसमें दिया है। साथ ही जोग जुक्ति, इसमें जो जोग जुक्ति है, जोग जुक्ति ये वर्ड आया है, तो इसमें ज का वर्ण का उच्चारण होना है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। देखो अनुप्रास अलंकार आपका मित्र है, आपके साथ में चलेगा हमेशा। जब भी आप पद में देखोगे किसी वर्ण की आवृत्ति हुई है, सीधा विशेष में लिख सकते हो कि अनुप्रास अलंकार है उसमें। ठीक है। उसके अलावा ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान रूपी सूर्य, भान के प्रगटे उदित भया तम खीना, ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर तम यानी अंधकार रूपी मोह के, अंधकार रूपी अज्ञान, मोह, वासना सभी नष्ट हो जाते हैं। यह मूल संदेश इसमें दिया है। इस तरह से ये पाठ पूर्ण हो चुका है, ये अध्याय पूर्ण हो चुका है, साखियाँ और शब्द पूर्ण हो चुके हैं 9th क्लास का। तो आपको प्रश्नोत्तर अपने नोटबुक में करना है, और कोई भी प्रश्नोत्तर संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो मैं वैसे करवाऊंगा, लेकिन आपको अभी से करना है। आज का ये अध्याय आपको करना है, प्रश्नोत्तर करने हैं। उसके अलावा कोई भी प्रश्नोत्तर में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।